बोल गजानंद भगवान की जय। सकट चौथ माँ की जय। चौथ मैया की जय। आज हम आपको गणेश सकट चौथ की कहानी सुनाएंगे। एक दौरानी एक जेठानी थी। दौरानी अमीर थी, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजन करती थी। अपनी दौरानी के आटा पीसने जाती थी। आटे को कपड़े से छानती थी। उस कपड़े को घर लाकर अपने पति को पानी में घोलकर पिला देती थी। एक दिन माघ की सकट चौथ आई। उसने चौथ माता का व्रत किया। उसने दौरानी से 1 किलो आटा देने के लिए कहा तो उसने उसे आटा दे दिया। घर आकर उसने आटे को छानकर तैयार किया और खेत पर रोटी ले गई। यह सब करने में उसे देर हो गई तो उसके पति ने खाना भी नहीं खाया और उसे बहुत मारा भी। घर आकर उसने कुछ खाना नहीं खाया और बाहर चबूतरे पर आकर सो गई। रात को चौथ विंदायक आए और बोले, तू बाहर कैसे सो रही है? तो उसने सारी बात बता दी और कहा कि मेरे पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। चौथ विंदायक ने कहा, हम तो घर से तिल कुटा खाकर आए हैं, अब हम निमटने कहाँ जाएं? तब वह बोली, इस झोंपड़ी में निमट लो। फिर उन्होंने पूछा कि पहुँचे कहाँ? तो उसने कहा, मेरे शरीर से पहुँच लो। चौथ विंदायक जी ने उसके माथे से पोंछ लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था और सिर भी जगमगा रहा था। उसके घर में चारों तरफ हीरे मोती बिखरे पड़े थे। जब दौरानी के बच्चे उसे काम करने के लिए बुलाने आए तो उसने उन बच्चों को हीरे मोती दिए और कहा कि अब मैं तुम्हारे काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने सारी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि हमें तो ताई जी ने हीरे मोती दिए हैं। वह दौड़ी जेठानी के पास आई और पूछा कि तुम्हें इतना धन कैसे मिला? उसने कहा कि मुझे सारा धन चौथ विंदायक की कृपा से मिला है। तब दौरानी ने कहा, आज से मैं तुम्हारे घर काम करने आऊँगी और तुम मुझे 1 किलो आटा देना। जेठानी ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत धन है, लेकिन वो नहीं मानी और उसके घर काम करने लगी। धीरे धीरे कहीं माघ की चौथ आई। उसने 1 किलो का आटा दे दिया। घर लाकर दौरानी ने आटा तो एक तरफ रखा और अपने पास से खूब सारे पुड़ी पुआ तिल कुटा बनाया और अपने पति से कहा कि आप मुझे मारो। उसके पति ने कहा, आज तक तो मैंने तुम्हें नहीं मारा तो आज कैसे मारूं? फिर भी उसने वैसे ही हाथ से मारा और खूब खाकर बार चबूतरे पर आकर सो गई। रात को चौथ विंदायक आए, बोले हम भूखे हैं। तब उसने कहा, खूब पुआ पुड़ी रखे हैं, खा लो। फिर उसने पूछा, हम निमटे कहाँ? तो वो बोली, उसके तो छोटा सा मकान है, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, खूब घेर करो। चौथ माता ने सारे घर छेड़ना छेड़ दिया। वे बोले, पहुँचे कहाँ? तो वह बोली, मेरे माथे से पोंछ लो। सुबह उठकर देखा तो सारा घर में बदबू ही बदबू हो रही थी और उसके सिर से भी बास आ रही थी। तो वह चौथ माता से बोली कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जेठानी को धन दिया और मुझे दलदर दिया। तब चौथ माता ने कहा कि तूने तो धन में दलदर मांगा, लेकिन उसने अपने सत्य पर धन मांगा। अब मैं ये सब जब ही समेटूं तब तू आधा धन अपनी जेठानी को दे दे। दौरानी ने अपने धन में से आधा धन जेठानी को दे दिया और चौथ माता ने अपनी सारी लीला को समेट लिया और दोनों दौरानी जेठानी खुशी से रहने लगी। हे चौथ माता, जिस तरह जेठानी पर कृपा की उसी तरह सभी पर कृपा करना और जैसे दौरानी को दिया वैसा ही किसी को मत देना। चौथ माता की कहानी कहता सूता हुक्का बढ़ता सब उन सब पर ही अपनी कृपा रखना। बोलो चौथ मैया की जय। बोलो गजानंद भगवान की जय। कहानी के बाद चौथ माता का गीत।
चौथे चंद्रावल तू ही मेरी माँ, ये चौथे चंद्रावल तू ही मेरी माँ। ओबे ओबे कहना लले उई त्यारी माँ, ये ओबे ओबे कहना लले उई त्यारी माँ। चौथे चंद्रावल तू ही मेरी माँ, बिंदे त्यारी माया हाट दुकान मैया तू ही रखे बारे गले गाठे मैया तू ही रखे वाले दूध पूते मैया तू ही रखे बा। माथे की बिंदिया मैया तू ही रखे वाले, सिर की चुनर मैया तू ही रखे वाले, चूड़ो मैया तू ही रखे वाले, रचनी सी मेहंदी तू ही रखे वाले, बजने से बिछुआ मैया तू ही रखे वाले। लाल चुंदर मैया तू ही रखे वाले, एड़ी की मावर मैया तू ही रखे वाल, गोद जड़ूला मैया तू ही रखे वाल, दूध पूते मैया तू ही रखे वाल, ले चौथे चंद्रावल तू ही मेरी माँ, ये ओब्या। इसमें कान्हा की जगह अपने बच्चों का नाम ले में और फिर उनसे कहे कि अपने जैसे कान्हा लाल है तो अपने बच्चा को नाम लेके नहीं लाल है तू ही मेरी माँ है, चौथे चंद्रावल तू ही मेरी माँ। बोल चौथ मैया की जय, बोलो गजानंद भगवान की जय।